चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 का है स्थिर वैद्युत गुण तथा धारिता के बारे में, फिजिक्स क्लास 12 का। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 5 × 10 की घाते -8 कूलाम तथा -3 × 10 की घाते -8 कूलाम के दो आवेश 16 सेंटीमीटर पर दूरी पर स्थित है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली हमारी जो रेखा है, किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा। और हमें पता ही है कि यहाँ पर अनंत पर वैद्युत विभव हमारा क्या है, शून्य होगा। तो हमारा दो बिंदु आवेश Q1 Q2 है, जिसका मान हमारा दिया है। Q1 का मान कितना है, 5 × 10 की घाते -8 कूलाम। Q2 का हमारा मान क्या है, -3 × 10 की घाते -8 कूलाम। यहाँ पे जो दूरी हमारा दिया है, यहाँ पे दूरी R का मान जो हमारा कितना 16 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में करना चाहेंगे तो ये हमारा सेंटीमीटर में हो जाएगा। अब V1 + V2 यानी माना Q1 आवेश से x दूरी पर वैद्युत विभव हमारा शून्य होगा। तो यहाँ पे V1 + V2 बराबर 0 होगा। तो यहाँ पे V1 और V2 यहाँ पे मान रखो 1/4πε0 Q1/x तथा दूसरा हमारा इसको लेंगे 1/4πε0 Q2 क्या होगा R-x। अब इसमें करेंगे हम क्या, यहाँ पे देखेंगे हमारा 1/4πε0 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम कॉमन कर लेंगे, बचेगा क्या हमारा Q1/x + 1/4πε0। तो यहाँ से कॉमन हो ही गया। तो यहाँ पे हमारा केवल क्या देगा Q2 में R-x हो जाएगा ये। अब इसको बराबर 0 है, इसका हम 0 में भाग देंगे तो हट जाएगा। तो ये हमारा Q1/x + Q2/R-x हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये हमारा प्लस दूसरे साइड में जाएगा तो माइनस। तो यहाँ पे Q1/x बराबर यहाँ पे Q2 में माइनस हो जाएगा, दूसरे साइड में जाएगा। यहाँ पे R-x हो जाएगा। अब मान रखेंगे Q1 का मान कितना है, 5 × 10 की घाते -8 x है तो x हो गया बराबर Q2 का मान माइनस ये है तो ब्रैकेट में क्या -3 × 10 की घाते -8 में R का मान क्या है 16 यहाँ पे रखें क्योंकि सेंटीमीटर में रहने दीजिए। तो यहाँ पे 16 क्या हो जाएगा और -x हो जाएगा। अब यहाँ पे करेंगे क्या, 5 × 10 की घाते -8 में x बराबर माइनस माइनस प्लस होगा 3 × 10 की घाते -8। देखिए माइनस प्लस से ये तो हमारा दूसरे साइड में जाएगा, कट जाएगा बटे यहाँ पे 16 -x हो जाएगा। अब करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका गुणा इसमें। तो 16 × 5 = 80 हो जाएगा, यानी कि 5 यहाँ इसका गुणा इसमें करेंगे तो इसको 5 16 × 5 = 80 हो जाएगा। 80x - 5 का गुणा x में करेंगे तो 5x हो जाएगा। यहाँ पे 16 × 5 = 80 हो गया, तो यहाँ पे -5x बराबर यहाँ पे 3 का गुणा x में करेंगे तो 3x हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया इसमें। फिर यहाँ पे देखिए प्लस है, ये हमारा क्या है प्लस, इधर आएगा तो माइनस होगा। तो यहाँ पे इसको भी लिख सकते हैं, ये प्लस उधर गया तो माइनस। तो -5x - 3x ये बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इधर क्या है, ये हमारा -80 हो जाएगा। तो ये हमारा होगा, तो इसको हम जोड़ेंगे क्या होगा, यहाँ पे हमारा 8x हो जाएगा माइनस का बराबर यहाँ पे -80 होगा। तो यहाँ पे माइनस से माइनस हमारा कट गया और यहाँ से इसको काटिएगा तो 8 × 8 = 80। तो यहाँ पे हमारा x का जो मान आ जाएगा कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है, ये हमारा 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हमारा ये क्या है, यहाँ पे लिख सकते हैं ये हमारा x बराबर 10 सेंटीमीटर है। यहाँ पर और क्या लिख सकते हैं, लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं Q1, यहाँ पे लिख सकते हैं आवेश Q1 से 10 सेंटीमीटर Q2 की ओर वैद्युत विभव शून्य होगा। ये चीज शून्य होगा, ये हमारा
इसी प्रकार से हम यहाँ पर स्थिति दूसरा लेकर चलेंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं द्वितीय स्थिति में, द्वितीय स्थिति में। अब द्वितीय स्थिति में भी हमारा वही चीज है, यहाँ पर आवेश हम किसको लेकर, अब Q2 की ओर लेकर चलेंगे। तो Q2 की ओर चलेंगे तो x दूरी पर वैद्युत विभव शून्य होगा। यहाँ V1 प्लस V2 बराबर भी आया हमारा शून्य हो जाएगा। यहाँ पर भी वही काम करना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस यहाँ पर Q1 बटा, तो यहाँ पे इसको हमें क्या करना है, जोड़ना है। यहाँ पे पूरी दूरी लेकर चलेंगे तो यहाँ पे अगर लेकर के चले तो यहाँ पे r प्लस x उत्पन्न हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे क्या होगा, r प्लस का x हो जाएगा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, गुणे इसको कर देंगे। यहाँ पे Q2 बटा हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ये चीज अब करना क्या है, जो इसमें कॉमन होगा उसको हम क्या करेंगे, कॉमन कर देंगे। यहाँ पे जो मिलेगा उसको हम कॉमन कर देंगे। तो यहाँ पर भी वही काम करना है, तो ये हम कॉमन करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे जब हमारा कॉमन हो गया तो हम करेंगे क्या, तो यहाँ पे बचेगा हमारा Q बटा R प्लस x प्लस का यहाँ पे Q2 बटा x हो जाएगा बराबर में 0 हो जाएगा। ये अब इसका इसमें भाग देंगे तो हमारा हट जाएगा। तो यहाँ पे हमें जो प्राप्त होगा क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे Q बटा R प्लस x, और यहाँ पे हमारा प्लस है क्या है, Q2 बटा यहाँ पे x बराबर में 0, क्योंकि ये तो हमारा हट जाएगा। ये प्लस है, दूसरे साइड लेकर के हम चलेंगे तो ये हमारा माइनस होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसको, तो यहाँ पे होगा Q1 बटा यहाँ पे हमारा R प्लस x बराबर, ये हमारा प्लस है, दूसरे साइड में जाएगा तो ये हमारा माइनस होगा। ये हम लिख सकते हैं क्या इसको, Q2 बटा यहाँ पे हमारा क्या है, x है, तो यहाँ पे हमारा x हो जाएगा। अब यहाँ पे मान रखते हैं, अब Q2 यहाँ पे Q1 का मान वही हमारा क्या है, यहाँ से लिख सकते हैं 5 × 10 के घाते माइनस का 8 कूलम बटे R का मान हमें पता है 16 है, प्लस यहाँ से x हो जाएगा बराबर यहाँ Q2 का मान -3 गुणे, फिर मैं माइनस से दूसरे साइड में गया था तो यहाँ पे हमारा माइनस और ब्रैकेट में -3 × 10 के घाते माइनस का 8 हो जाएगा बटे में यहाँ पे x। तो यहाँ पे और हम लिख सकते हैं क्या, लिखना चाहेंगे तो ये देखिए हमारा क्या है, माइनस माइनस प्लस हो ही जाएगा। तो यहाँ पे हमारा होगा क्या, 5 × 10 के घाते, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये हमारा क्या होगा 5 × 10 के घाते माइनस का 8 बटे में यहाँ पे हमारा 16 प्लस x बराबर यहाँ पे 3 × 10 के घाते माइनस का 8 बटे में x। तो ये हमारा इससे क्या हो जाएगा, ये हमारा इससे प्लस माइनस तो कट ही जाएगा। यहाँ 5 का गुणा x में करिएगा तो यहाँ पे हमारा 5x बराबर 16 3 यहाँ पे हमारा क्या होगा 48 हो जाएगा, 48 16 3 48 प्लस 3 का गुणा x में करिएगा तो 3x, ये हमारा प्लस है तो दूसरे साइड में आएगा तो माइनस होगा। तो यहाँ पे हमारा 5x माइनस 3x बराबर यहाँ पे 48, 5 में से 3 घटाइएगा तो यहाँ पे 2x हो गया, 2x बराबर 48 हो जाए, 2 से काटिए यहाँ पे 2 दूना 4 2 चौका 8। तो यहाँ पर भी हमारा क्या होगा, x का जो मान आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। दोस्तों यहाँ पे इसी तरीके से हम इसको भी यहाँ पे आगे जहाँ Q1 है वहाँ पे हम Q2 रख देंगे। ये हमारा सॉल्व है। जय हिंद। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे पहला हमारा, यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या है 12 सेंटीमीटर वाले,
एक गोलीय चालक के पृष्ठ पर 1.6 × 10 के घाते माइनस का 7 कूलम आवेश एक समान रूप से वितरित है। तो पहला कह रहा है गोले के ठीक अंदर वैद्युत क्षेत्र हमारा क्या होगा, 0 हो जाएगा। जो चीज दिया उससे हमने लिख लिया, आवेश हमारा है 1.6 × 10 के घाते माइनस 7 कूलम, ये हो गया। यहाँ पे जो दूरी हमारा त्रिज्या है, आर का मान एक को कैपिटल आर, दूसरे को स्मॉल आर, तो यहाँ पे 12 सेंटीमीटर को मीटर में हमने बोला, और यहाँ पे आर की जो वैल्यू 18 सेंटीमीटर, इसको भी हमने मीटर में बोला, तो 10 के घाते माइनस का 2 हो गया। सबको पता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हमारा क्या, E बराबर होगा 5/4πε0 Q बटा R स्क्वायर। तो यहाँ पे हम मान रखेंगे E बराबर होगा 5/4πε0 की जो वैल्यू होती है, यहाँ पे हमारा क्या होगा 9 × 10 के घाते, यहाँ पे हमारा 10 के घाते 9 हो गया। आवेश हमारा 1.6 × 10 के घाते, यहाँ पे हमारा क्या माइनस का 7 हो गया, बटे आर स्क्वायर है, तो यहाँ पे 12 × 10 के घाते यहाँ पे माइनस का 2 का होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे हमारा E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर 9 × 10 के घाते 9 गुणे, देखो यहाँ पे 10 में इसको हटाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 16 × 10 के घाते माइनस का 8 बटे, तो यहाँ 12 का स्क्वायर, यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम इसको लिखना चाहें 12 × 12, ये हो जाएगा 2 का, इसको 10 में हटाएंगे तो यहाँ देखिए माइनस का घात है, तो यहाँ पे माइनस का 4 हो जाएगा। अब इसको हम काटेंगे तो 3 × 9, 3 × 4 12, ये हो जाएगा। अब इसको भी हम क्या करेंगे, फिर 4 से काटे, 4 × 4, 4 × 4 16, ये हो गया। अब इसी को हम ऐसे लिख लेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा 3 × 10 के घाते 9 गुणे यहाँ 10 के घाते माइनस का 8 हो गया। देखिए माइनस 4 है, ऊपर गया तो यहाँ पे हमारा प्लस का 4 हो जाएगा गुणे, यहाँ पे देखिए हमारा एक 4 ये है, तो यहाँ पे हमने 4 लिख दिया बटे, और नीचे हमारा देखिए क्या बचा है, यहाँ पे केवल 12, तो यहाँ पे 12। अब चलिए काटते, 4 × 4, 4 × 12, 3 × 3, 3 × 3 हमारा कट गया। तो यहाँ पे 9 और 4 जोड़ेंगे कितना होगा, 13 होगा, तो 10 के घाते यहाँ पे 13 गुणे 10 के घाते माइनस का 8, इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पे हमारा 10 के घाते हमारा 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की, तो यहाँ पे न्यूटन प्रति कूलम, ये हमारा आंसर है। इसी प्रकार से हम यहाँ इसको देखेंगे, ये हमारा क्या है, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसको हम पता करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, इसमें भी वही थी, तो यहाँ पे E बराबर वाला 5/4πε0 हो जाएगा, और बनेगा, और यहाँ पे क्या होगा Q बटा स्मॉल r का स्क्वायर होगा। इसका हम मान यहाँ पे भी रखते हैं, इसका मान क्या होता पता ही, तो इसका मान जो है 9 × 10 के घाते 9, ये हो गया। Q का मान वही होगा 1.6 × 10 के घाते माइनस का 7, R का मान यहाँ पे 18 है, तो यहाँ पे 18 है, तो इसको 18 × 10 के घाते माइनस का 2, इसका हमारा स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे हमारा क्या E बराबर 9 × 10 के घाते हमारा क्या होगा 9 गुणे, ये इसको भी 10 में हटा दीजिए, तो 16 × 10 के घाते यहाँ पे हमारा माइनस का 8, बट इसको 2 बार गुणा करेंगे, तो यहाँ पे इसको हम 18 × 18 लिख सकते हैं, और यहाँ पे 10 के घाते ये भी माइनस का 4 हो जाएगा। चलिए इसको काटिए, 3 9 × 9 9 × 18, अब 2 से काटे, 2 × 2 2 8 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 8 गुणे, यहाँ पे 9 में, यहाँ पे 10 के घाते हमारा 9 गुणे 10 के घाते यहाँ माइनस 8, देखिए माइनस ऊपर जाएगा तो ये हमारा 10 के घाते यहाँ पे प्लस का 4 हो जाएगा बटे, और नीचे हमारा क्या हो जाएगा 18। अब इसको और काट दीजिए, 2 से काटिए, 2 चौका और 2 9 18। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर 1 10 इसको यहाँ पे 1 10 इसको दे दिए, तो यहाँ पे हमारा 40 हो जाएगा,
गुणे यहाँ पे 10 लिखाते हैं हमारा 8 और गुणे 10 लिखाते हैं यहाँ पे माइनस का, तो ये इससे हमारा कट जाएगा, गुणे 10 लिखाते हैं यहाँ पे हमारा 4 आ जाएगा और यहाँ बटे में 9। तो सबको पता है यहाँ से हम भाग दे देंगे, 9 का भाग देना इसमें 40, तो 40 में भाग दीजिएगा तो कितने बार 9 चौक 36, यहाँ से उठान 10 में से 6 गया तो यहाँ पे 4 हो गई, ये हमारा कट। फिर दशमलव लगाएंगे, 0 बनाएंगे, फिर कितना 9 चौक 36, ये हमारा हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमारा 4 आ गया, दशमलव का फिर जब ये हमारा इस तरीके से आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको काटिए तो 4.4, इसको काटेंगे तो हमारा 4.4 करते हैं, 4.4 गुणे 10 के घाते हमारा 4, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र आ गया, ये हमारा न्यूटन पे